हे गाइस, तो आज वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बायस को बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है। अब ये टॉपिक वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो बायस फाइंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको बायस पता होगा, आपको ये पता होगा कि प्राइस किस जगह से किस जगह तक जाने वाला है, तो आप कहीं पे भी उसी डायरेक्शन में एंट्री लेके अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बायस की जानकारी अगर आपको है तो आपके स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होंगे और मोस्टली आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अब ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैंने पहले से ही कुछ चीजें लिख के रखी है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो बायस को जानना हम स्टार्ट करते हैं, उसको फाइंड कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट में जो प्राइस मूव करती है वो कहां से कहां तक मूव करती है, वो कहां से कहां तक जाती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम सब ने बचपन में ये खेल खेला होगा जहां पे एक बंदा चोर बनता था और एक बंदा पुलिस बनता था। चोर पुलिस का खेल हम सब ने खेला है। अब इस खेल में क्या होता है कि जिस जो बंदा पुलिस बना है, वो जो चोर बना है उसको जाके ढूंढता है। ठीक है। और जब वो उसको ढूंढ लेता है, तो फिर जो चोर बना था वो पुलिस बन जाता है और वो उसको ढूंढता है। ये खेल चलता रहता है। वैसे ही चार्ट पे भी ये खेल चलता रहता है, लिक्विडिटी और पीओआई के बीच में। इनके बीच में चार्ट पे ये खेल चलता रहता है, पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और लिक्विडिटी के बीच में। मींस कि प्राइस क्या करती है, जो भी प्राइस मूव करती है वो सबसे पहले अगर पीओआई पे है, अगर वो प्राइस पीओआई पे है तो वो किसको ढूंढने जाएगी? लिक्विडिटी को। अगर वो लिक्विडिटी पे है तो कहाँ जाएगी? पीओआई पे। अगर वो पीओआई पे है तो लिक्विडिटी पे। और ये एक खेल चलता रहता है चार्ट पे, ये लूप में खेल चलता रहता है। बस हमें क्या पता करना है, हमें सही पीओआई पता करना है और वहां पे सही से एंट्री लेनी है ताकि हम सही लिक्विडिटी तक जा सके और जितने भी पॉइंट्स हैं हम सारे के सारे पॉइंट्स कैप्चर कर सकें। जैसे कि आपने फुटबॉल का खेल तो देखा होगा। फुटबॉल के खेल में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। जैसे समझ लो ये फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। अब जो बॉल है, हर प्लेयर क्या करता है? बॉल को पास करता है। वो बॉल क्या करती है? एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की ओर जाती है और वो प्लेयर बॉल को अपने पास नहीं रखता, वो उसको फिर से किक करता है जिससे बॉल दूसरे प्लेयर तक चली जाए। और ये खेल कब तक कंटिन्यू होता रहता है? जब तक के गोल ना हो जाए। गोल होने के बाद क्या होता है? फिर से स्टार्ट होता है, फिर से एक प्लेयर बॉल को किक करता है, वो दूसरे के पास जाती है, दूसरा उसको किक करता है, तीसरे के पास जाती है। सेम वैसे ही चार्ट पे भी होता है। अब यहाँ पे हर प्लेयर की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। वो बॉल को किक करने के लिए अलग अलग फोर्स लगाते हैं। जो जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा बॉल उतनी ज्यादा दूर जाएगी, और जो जितना कम फोर्स लगाएगा बॉल उतनी कम दूर जाएगी। तो ये जैसे फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, जैसे बॉल इनके बीच में मूव करती है, सेम ऐसा ही चार्ट पे भी होता है। चार्ट पे क्या करता है? प्राइस एक की लेवल से दूसरे की लेवल की ओर मूव करता रहता है। अब ये की लेवल्स क्या होते हैं? की लेवल्स कुछ नहीं है, ये पीओआई और लिक्विडिटी, इनको मैंने कंबाइन बोल दिया है की लेवल्स। ठीक है। एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये सारे क्या होते हैं? की लेवल्स होते हैं। प्राइस इनके बीच में मूव करता रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये एक की लेवल है, ये एक दूसरा की लेवल है। अब प्राइस यहां से आ रहा है और उसने एक की लेवल को टैप कर दिया, तो इन की लेवल में इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि ये प्राइस को दूसरी डायरेक्शन में धकेल सके। जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर आ रहा था, लेकिन ये की लेवल को टैप करने के बाद इसमें इतनी ताकत थी कि इसने प्राइस को नीचे धकेल दिया। अब ये नीचे कहाँ तक धकेलेगा? दूसरे की लेवल तक। ठीक है। अब इस की लेवल में भी इतनी ताकत है कि ये प्राइस को ऊपर की ओर वापस धकेल सके। ठीक है। वापस ऊपर कोई की लेवल होगा, यहाँ पे कोई की लेवल होगा, यहाँ पे कोई की लेवल होगा। ऐसे प्राइस मूव करता जाता है। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा कि प्राइस पीओआई से लिक्विडिटी, इन दोनों के बीच में घूमता रहता है, इन दोनों के बीच में खेलता रहता है। अब हम समझते हैं कि कौन से पीओआई और कौन सी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर आप एसएमसी आईसीटी पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारे तरह के पीओआईज होते हैं, बहुत सारी लिक्विडिटी होती है।
लेकिन मैं आपको कुछ जरूरी पीओआई और जरूरी लिक्विडिटी बता देता हूँ जो आपको बायस फाइंड करने में और ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीओआई कौन कौन से होते हैं। अब पीओआई में सबसे पहला जो होता है वो होता है ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स। वैसे अगर आपको इन ब्लॉक्स वगैरह के बारे में इतना नहीं पता है तो मैं इन पे भी एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको बेसिक एसएमसी आईसीटी आता है, जहाँ पे आपको ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स, एफपीजी वगैरह पता है। अब ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऑर्डर ब्लॉक, जिसको मैंने ओबी लिख दिया। दूसरा होता है रिजेक्शन ब्लॉक, जिसको मैंने आरबी लिख दिया। फिर होता है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, इसको भी मैंने लिख दिया। और होता है मिटिगेशन ब्लॉक, और एक और होता है ब्रेकर ब्लॉक। ये सारे जो मैंने 5 ब्लॉक लिखे हैं ये पीओआई होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ और होते हैं गैप्स। और पीओआई में क्या आते हैं? गैप्स। गैप्स मतलब एफपीजी हो गया या इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, ये होते हैं गैप्स। अब ये 7 तरह के मैंने आपको पीओआई बताए हैं। ये मैंने आपको 7 तरह के पीओआई बताए और ये सातों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर इन सातों में से भी आपको इनकी प्रायोरिटी जाननी है या आपको जानना है कि आप कम से कम याद रखो, तो मैं इनकी प्रायोरिटी भी आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। फिर होता है इम्बैलेंस। ठीक है, फिर होता है इम्बैलेंस, और उसके बाद होता है एफपीजी। ठीक है, ये प्रायोरिटी से आप इसे याद रख सकते हो। और ये होते हैं पीओआई, जो बेसिक्स पीओआई हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम समझते हैं कि लिक्विडिटी में क्या क्या होता है। ठीक है, लिक्विडिटी में भी बहुत सारे तरह की लिक्विडिटी होती है, लेकिन मैं बेसिकली आपको 4 तरह की लिक्विडिटी बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी होती है और जो आपको पता होनी ही चाहिए। सबसे पहला इसके अंदर आता है लो, लो और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, दूसरा होता है मंथली, वीकली, डेली लिक्विडिटी। और होता है स्विंग हाई लो लिक्विडिटी, मतलब स्विंग लिक्विडिटी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कैसे होती है। जैसे देखो, ये प्राइस ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस प्राइस के मूवमेंट पे यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे एक सेकंड रुको, यहाँ पे ये जो कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं, इनके बीच में क्या है? इन कैंडल्स के बीच में क्या है? बहुत सारे एफपीजी हैं। इन कैंडल्स के बीच में क्या है? बहुत सारे एफपीजी हैं। यहाँ पे भी एक एफपीजी है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये बहुत सारे की लेवल्स बन रहे हैं। तो प्राइस यहाँ पे रुक रुक के जाएगा। प्राइस क्या करेगा? इस स्विंग पे इधर आएगा, इधर से टकरा के ऊपर चला जाएगा, इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है। तो ये होती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, ये क्या होती है? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और अगर कहीं पे प्राइस ऐसे हैं कि वो बिना एफपीजी, बिना ऑर्डर ब्लॉक के गया हुआ है, ठीक है, ऐसे मूव किया हुआ बिना एफपीजी, बिना ऑर्डर ब्लॉक के, तो ये होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। दूसरी लिक्विडिटी होती है मंथली, वीकली, डेली लिक्विडिटी। मंथली, वीकली, डेली लिक्विडिटी मतलब जैसे समझ लो ये एक कैंडल है। अब ये जो कैंडल है ये मंथ की कैंडल है। तो इस मंथ की कैंडल के हाई पे इसकी हाई की लिक्विडिटी और इसकी लो की लिक्विडिटी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कैंडल वीक की है तो वीक की हाई, लो की लिक्विडिटी, और अगर ये कैंडल डेली की है तो डेली की हाई और लो की लिक्विडिटी, ये हो गई। और एक और होती है स्विंग लिक्विडिटी। जैसे ये एक स्विंग बना हुआ है, तो इस स्विंग पे हाई पे भी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, और इस स्विंग के
लो पे भी लिक्विडिटी होती है। तो ये बेसिकली इतने तरह की लिक्विडिटी हैं, इतने तरह के पीओआईज हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। और जब भी हम चार्ट को देखेंगे, सबसे पहले आपको प्राइस जहाँ पे चल रहा है उसके आसपास के सारे पीओआई मार्क करने हैं, उसके आसपास की सारी लिक्विडिटी मार्क करनी है, जिससे आपको बायस पता चलेंगे और आपको पता चलेगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो अब बायस को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पे से स्टार्ट करना है आपको। जब भी आप चार्ट को एनालाइज करते हैं, चार्ट को देखते हैं, तो एटलीस्ट 2 वीक में या हर मंथ में एक बार आपको मंथली चार्ट को ओपन करना ही चाहिए। ठीक है, मंथली चार्ट को ओपन करने से आपको पता चलेगा कि मंथली डायरेक्शन क्या है। तो अब मैं आपको हर एक एग्जांपल देता हूँ, मंथली से आपके सामने चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप मंथली से लोअर टाइम फ्रेम तक जाते हैं और कैसे आप बायस को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो ये मैंने गोल्ड का मंथ का चार्ट ओपन कर लिया है, हमें इस कहानी की शुरुआत मंथ से करनी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि बायस फाइंड करने के लिए हमें सारे पीओआईज पता होने चाहिए, सारी लिक्विडिटी पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले मार्क करते हैं पीओआई। देखो अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, इसके आसपास कौन से पीओआई है आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको अगर आप रिफाइन कर सकते हो तो आप ऐसे इसको रिफाइन भी कर सकते हो, ये इसके इनसाइड बार में है, मैं इसको रिफाइन कर रहा हूँ, या फिर इसको ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर हमको क्या देखने को मिलती है, एक एफपीजी। एफपीजी हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप तो दो कैंडल के बीच में गैप है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इम्बैलेंस। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, इम्बैलेंस। ठीक है, तीन चीजें हो गई। इसके अलावा और कहीं पे भी हमको कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा है। अब कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा है तो अब हम क्या मार्क करेंगे, हम मार्क करेंगे लिक्विडिटी। ओके, तो अब हम क्या मार्क करेंगे, लिक्विडिटी। देखो सबसे पहली लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ये मैंने लिक्विडिटी मार्क कर दी। अब ये भी एक लिक्विडिटी थी प्रीवियस मंथ हाई की, जो कल ही हंट हुई है। मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि इससे मैंने अपने बायस फाइंड किए थे और मैंने ट्रेड भी लिया था। ठीक है, फिर और यहाँ पे इस कैंडल के लो पे प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब मैं दो कैंडल इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि जो ये कैंडल है, ये वाली इसके इनसाइड बार में, इसलिए मैंने दोनों की लिक्विडिटी को मार्क किया है। और इस कैंडल की क्यों नहीं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल अभी रनिंग है, ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो कुल हमारे पास कितने लेवल्स आ गए, कितने की लेवल्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, सात हमारे पास की लेवल्स है। अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ की लेवल 1। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया की लेवल 1। इसको मैं दे देता हूँ, इस लिक्विडिटी को मैंने नाम दे दिया की लेवल 2। इस लिक्विडिटी को मैंने नाम दे दिया की लेवल 3। इसको मैंने नाम दे दिया की लेवल 4। अब बचा ये पीवाई, इसको मैंने नाम दे दिया की लेवल 5। इस एफपीजी को मैंने बोल दिया की लेवल 6। और इसको मैंने बोल दिया की लेवल 7। ठीक है, तो ये मैंने अपने की लेवल्स फाइंड कर लिए। अब आप देखोगे, अब मैं देखूंगा कि प्राइस ने की लेवल 2 को ले लिया है, जो कल ही लिया है। अब मैं आपको देखता हूँ कि प्राइस किस साइड जा सकता है। अभी प्राइस ने किसी भी पीओआई को नहीं लिया है। ठीक है, तो प्राइस किधर जा सकता है, अब प्राइस क्या यहाँ से इसकी लेवल तक जा सकता है, या यहाँ से इसकी लेवल तक जा सकता है, या फिर प्राइस यहाँ से
इन की लेवल्स तक जा सकता है। ठीक है, अब ये अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी और बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो, क्योंकि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है अगर आपको ये पता चल गया, आपने ये बायस के थ्रू फाइंड कर लिया, तो आप फिर कहीं से भी ट्रेड ले सकते हो और वो सारा मोमेंट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, अब ये कितना दूर है एक बार हम देखते हैं। ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक है ऑलमोस्ट 3000 पिप्स, यहाँ से यहाँ तक है 5000 के अराउंड, और यहाँ से यहाँ तक है 7000 के अराउंड। ओके, मतलब प्राइस को इतना नीचे आना पड़ेगा इन पीवाईज को लेने के लिए। अब दूसरी साइड देखते हैं, ऊपर की साइड क्या है। प्राइस ने ये की लेवल हंट कर लिया है। अब प्राइस कहाँ तक जा सकती है? क्या प्राइस इसको लेने जा सकती है? यहाँ से प्राइस यहाँ तक जा सकती है। ओके, देखते हैं ये कितना है, एक बार देखते हैं ये कितने पिप्स हैं। तो ये हैं ऑलमोस्ट 650 पिप्स। ठीक है, तो अब जो पास में होगा, जो की लेवल पास में होगा, प्राइस पहले वहां तक जाएगी। अब ठीक है, जो की लेवल पास में होगा प्राइस पहले वहां तक जाएगी। अब प्राइस ने इस की लेवल को हंट कर दिया। मेरा कल से पहले जो व्यू था वो यही था, प्राइस के यहाँ कहीं पे चल रही थी, तो मेरा यही व्यू था कि प्राइस इस की लेवल को हंट करे, इसके बाद यहाँ कोई लोअर टाइम फ्रेम पे पीओआई बनाए और उसको टैप करके फिर इसको हंट करें। हुआ भी कुछ वैसा ही है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। ये मेरा एक व्यू था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस ऐसे ही करेगा, लेकिन ये मेरी एक सोच थी, ये मैंने पता किया था, ये मैंने अपने बायस के थ्रू फाइंड किया था कि प्राइस 3000, 4000, 7000 पे नीचे जाने में प्राइस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्राइस पहले क्या करेगा, जो भी नजदीकी की लेवल है, जैसे चोर पुलिस का खेल था, तो जब पुलिस किसी को पकड़ने जाती है तो जो सबसे नजदीकी होता है, जो सबसे पास में होता है, उसको सबसे पहले पकड़ती है। वैसे ही प्राइस क्या करेगा, सबसे पहली लिक्विडिटी, सबसे पास वाले लिक्विडिटी को पहले हंट करेगा। प्राइस ने इस की लेवल 2 को हंट किया है। अब प्राइस नीचे आ रहा है और प्राइस क्या करेगा, की लेवल 1 को हंट करेगा, यहाँ पे जो भी पीओआई बनाए हैं, उसको टैप करके इस लिक्विडिटी तक जाएगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मंथली में आपने फाइंड कर लिया कि प्राइस को कहाँ जाना है, की लेवल 1 की ओर। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप समझ लो, अभी जो प्राइस है वो इस कैंडल पे चल रही है। इसका मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आप समझो, अभी जो प्राइस है वो इस कैंडल पे चल रही है। अब इस कैंडल पे चल रही है, ये कैंडल अभी बन रही है, तो आप क्या क्या मार्क करोगे? सबसे पहले आप इसके नजदीकी जो भी पीओआईज हैं वो मार्क करोगे। अब इसके नजदीकी पीओआई कौन से हैं? पहला है ये ऑर्डर ब्लॉक, जिसको आपने मार्क कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। दूसरा क्या है, देखो, ये एफपीजी। दूसरा क्या है, ये एफपीजी, इसको भी आपने मार्क कर दिया। तीसरा क्या है, यहाँ पर एक और एफपीजी है। ठीक है, इसको भी आपने क्या किया, मार्क कर दिया। मतलब अगर ये कैंडल अभी बन रही है, ये जो ब्लू कैंडल है ये वाली, ये अभी बन रही है, तो और ये बन चुकी हैं, ये ऐसा समझ लो, तो आपने क्या मार्क किया, ये एक एफपीजी है, ये एक एफपीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। आपको सिर्फ 3 पीओआई दिखे। अब आप लिक्विडिटी के लिए क्या मार्क करोगे? देखो यहाँ पे क्या है, ये एक लिक्विडिटी है, दूसरी ये लिक्विडिटी है, दूसरी कौन सी है, ये। जब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हाई हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हाई हो गए। अब समझो, नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इस एफपीजी को टैप किया। अब मुझे नहीं पता है, सॉरी, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इस एफपीजी को टैप किया। अब यहाँ पे जैसे 3 पीओआई हैं, मुझे नहीं पता है कि ये एफपीजी वर्क करेगा, ये एफपीजी वर्क करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ये मुझे अभी तक नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि इन तीनों में से एक ही ऐसा लेवल होगा जो प्राइस को इस लिक्विडिटी तक लेकर जाएगा। अब वो लेवल हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा लेवल है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जब भी प्राइस किसी पीओआई पे आता है, वो डायरेक्टली रिवर्स नहीं होता। यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है 3 कैंडल स्विंग का, वो 3 कैंडल स्विंग बना के फिर रिवर्स होता है। अगर मैं इसको आपको बताऊं तो आप समझ सकते हो कि जैसे आप कोई कार लेके कहीं पे जा रहे हो। ठीक है, आप किसी कार के थ्रू कहीं पे जा रहे हो,
तो और आपको रिवर्स होना है तो आप डायरेक्टली रिवर्स नहीं होंगे, आप क्या करोगे, एक टर्न लोगे, आप एक टर्न लोगे और उसके बाद आप दूसरी डायरेक्शन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। तो ये जो टर्न वाला पार्ट है ना, ये प्राइस एक्शन में या कैंडल्स के इस पे हम इसको बोलते हैं थ्री कैंडल स्विंग। प्राइस पहले थ्री कैंडल स्विंग बनाएगा फिर जाएगा, जैसे ये रहा। मैं आपको समझाता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अब प्राइस सबसे पहले क्या करेगी, उस जोन को टैप करेगी। प्राइस ने क्या किया, उस जोन को टैप किया। सबसे पहले क्या होगी, टैपिंग होगी। टैपिंग के बाद क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर इस लेवल को वर्क करना है, इस लेवल में इतनी पावर है कि ये प्राइस को अपोजिट डायरेक्शन में धकेल सके, तो टैपिंग के बाद क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टैपिंग के बाद क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो ये डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है, यही यहाँ पे एमएमएस वगैरह सब करेगी। और इस कैंडल में बहुत सारे पीओआई होंगे जो पेंडिंग होंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। इसमें बहुत सारे ऐसे पीओआई होंगे जो अभी टैप होने बाकी होंगे। तो जो थर्ड कैंडल होगी, तीसरी कैंडल क्या करेगी, इसके सारे पीओआई को टैप करेगी, इसके सारे पीओआई को टैप करेगी। और उसके बाद जो फोर्थ कैंडल होगी वो क्या करेगी, एक्सपेंशन देगी। फोर्थ कैंडल क्या करेगी, एक्सपेंशन देगी। ये एक तरीका है पता लगाने का कि ये पीओआई जो है वो वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, प्राइस कहीं से भी डायरेक्टली मूव नहीं कर सकती। आप कोई भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, कोई भी चार्ट देख रहे हो, ये सब में वैलिड होगा, ये सब में वर्क करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखो क्या हुआ, प्राइस ये कैंडल बनी, आपने यहाँ पे तीन पीओआई मार्क किए। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसको टैप, इस ब्लैक वाली कैंडल ने क्या किया, इस एफपीजी को टैप किया। मुझे नहीं पता है ये एफपीजी वर्क करेगा, ये एफपीजी वर्क करेगा या ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। मैंने सिर्फ ये देखा कि इस कैंडल ने इसको मार्क किया। अब मार्क करने के बाद जैसा मैंने समझा है, नेक्स्ट कैंडल को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल को डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ये किया डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही इस कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट किया, मुझे समझ में आ गया कि ये जो एफपीजी है ये वर्क करेगा। ये एफपीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक अब किसी काम के नहीं है, ये अब वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ये एफपीजी वर्क करेगा। और इस पीओआई को टैप करके थ्री कैंडल स्विंग बना दिया, हमारी सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। तो प्राइस कहां तक जाएगा, प्राइस जाएगा इस लिक्विडिटी तक। पीओआई से प्राइस कहां तक जाएगा, इस लिक्विडिटी तक। ठीक है, अब थर्ड कैंडल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। फोर्थ कंडीशन क्या थी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है, इसके सारे पीओआई फिल होंगे, इसके सारे पीओआई क्या होंगे, फिल होंगे। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, रीटेस्ट। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, रीटेस्ट। मतलब इसके जो सारे पीओआई थे, इसका जो लास्ट पीओआई होगा उसको प्राइस क्या किया, उसको टैप करने आया। ठीक है, इसका जो लास्ट पीओआई था प्राइस उसको टैप करने आया। और जैसे ही इसके लास्ट पीओआई पे प्राइस ने टैप किया, आपको क्या समझ में आया कि अब प्राइस जो है वो इस लिक्विडिटी को हंट करेगा। प्राइस क्या करेगा, अब मेरे नेक्स्ट 2-3 जितने भी मंथ हैं, उस मंथ के बायस कैसे हैं, अप साइड के। उस मंथ के बायस कैसे हैं, अप साइड के। वो मंथ क्या करेगा, इस लिक्विडिटी को हंट करेगा। तो आपको पता चल गया कि आपके पूरे मंथ के बायस अप साइड के हैं। ऑलमोस्ट कितने पिप हैं, 2500 पिप्स। आपको ये पता चल गया कि प्राइस यहाँ से यहाँ जाने वाला है। तो आपको अब लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी पीओआई, जो भी ऑर्डर ब्लॉक, जो भी एफपीजी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, आप हर जगह से क्या करोगे, बाइंग की ट्रेड लोगे। और आपका टारगेट क्या होगा, ये पीओआई जो कि इसने 2-3 मंथ में हंट कर दिया। मतलब आपको पूरे नेक्स्ट 2-3 मंथ के बायस पता चल गए। तो ये होता है मंथली के बायस को फाइंड करना। मंथली पे आप ऐसे चार्ट को समझ सकते हो, ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अब मंथली बायस फाइंड करने के लिए सिर्फ इतनी चीजें नहीं होती। मंथ में या फिर 5 और 6 महीने में ऐसा होता है कि हमें कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे एक तो हो जाता है इप्डा, इप्डा साइकिल होती है। और एक होता है ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पुल। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जो हमें ये बताता है कि आगे वाले 5-6 महीने में हमारे बायस क्या होंगे। वैसे इनकी हर बार जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, हर 3-4 मंथ्स या 5-6 मंथ्स में एक टाइम ऐसा आता है जहां हमें इनकी जरूरत पड़ती है, जो हमें
प्राइस दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है वो बताता है। ठीक है, इनको मैं फिर कभी किसी और लेक्चर में कवर करूंगा। फिलहाल हमने देखा कि मंथली में हमने बायस कैसे फाइंड किए। यहाँ पे प्राइस ऐसे करके की लेवल 1 तक जाने वाला है, और जब भी प्राइस किसी पीओआई को टैप करे वहां पे 3 कैंडल स्विंग बनाए। पहला कैंडल उसको टैप करे, दूसरा कैंडल एक्सपेंशन करे, डिस्प्लेसमेंट करे, थर्ड कैंडल जो होगा वो उस डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल के लास्ट पीओआई को टैप करने आएगा। जो भी लोअर टाइम फ्रेम का लास्ट पीओआई है उसको टैप करने आएगा, और फिर जो फोर्थ कैंडल वगैरह होगी वो क्या करेगी, पूरा के पूरा एक्सपेंशन, वो क्या करेगी, पूरा एक्सपेंशन करेगी। ठीक है, वो कैंडल क्या करेगी, पूरा एक्सपेंशन, और जो भी लिक्विडिटी हमने मार्क की होगी उसको हंट करेगी। ठीक है, अब मंथली में हमने बायस को फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं कि वीकली में हम बायस को कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब हमको इनकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वीकली पे बायस को फाइंड करेंगे। तो मैं वीकली चार्ट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये है वीकली चार्ट। अब हम फाइंड करेंगे कि वीकली पे हम बायस को कैसे देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं गोल्ड के वीकली के चार्ट पे। अब वीकली के चार्ट पे भी हमें वही प्रोसेस करना है जो हमने मंथली पे किया था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जितने भी पीओआई है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको कौन सा पीओआई दिखा, एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिखा जिसको हमने मार्क कर दिया। ठीक है, दूसरा और क्या दिख रहा है हमको, दूसरा हमको दिख रहा है ये एफईजी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एफईजी से ज्यादा पावरफुल क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये दो पीओआई हैं, इसके अलावा मुझे यहाँ पे आसपास में कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा। अब मैं मार्क करूंगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कौन कौन सी थी, देखो, एक ये लिक्विडिटी थी जो कल ही एंट हुई है, ये लिक्विडिटी मैंने मार्क कर ली। दूसरी लिक्विडिटी कौन सी है, ये लिक्विडिटी मैंने मार्क कर ली। तीसरी लिक्विडिटी कौन सी है, इस वीक की लिक्विडिटी ये ले चुका है। कौन सी लिक्विडिटी एंट होनी बाकी है, इस वीक की लिक्विडिटी और इस वीक की लिक्विडिटी, ये सारी चीजें अभी लेनी बाकी है। ठीक है, तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ये सारे में से कुछ भी हंट हो सकते हैं। अब जब देखो, मैं इनको भी की लेवल का नाम दे देता हूँ। ये हो गया अपना की लेवल 1। ठीक है, ये हो गया मेरा की लेवल 2। ये हो गया की लेवल 3। ये हो गया की लेवल 4। ये एफपीजी जिसको प्राइस ने बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दिया है, ये हो गया की लेवल 5। और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया की लेवल 6। ठीक है, ये मुझे वीकली पे अब की लेवल 6 की लेवल दिखे। अब सबसे पहले देखो, प्राइस यहाँ पे है, समझ लो ना, प्राइस ने एफपीजी को टैप किया ना ऑर्डर ब्लॉक को। ये कैंडल बनती है, ये कैंडल सीधा आके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, मतलब एफपीजी को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देती। तो इस की लेवल को मैंने हटा दिया, ये अब हमारे किसी काम का नहीं। ओके, तो अब जब प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया तो हमें कौन सी कंडीशन ध्यान रखनी है, हमें क्या चीजें पता रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 कैंडल स्विंग का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या होगी, टैपिंग, किसी की लेवल पे टैपिंग। अब ये की लेवल वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए टैपिंग के बाद क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब ये लेवल वर्क कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होना चाहिए, जो ये डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है इसके सारे जो लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई हैं वो फिल होने चाहिए। ठीक है, वो टैप होने चाहिए। तो इस कैंडल ने क्या किया, रीटेस्ट, ये दिख रहे हो आप ब्लैक कैंडल, इसने क्या किया, इसके सारे पीओआई टैप किए और इसके जो भी लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई थे सबको टैप किया। अब जब इसने रीटेस्ट भी कर दिया तो हमारा नेक्स्ट पीओआई क्या होगा, मतलब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, प्राइस क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा। कहां तक करेगा, इस लिक्विडिटी तक और इस लिक्विडिटी तक। मतलब प्राइस यहां से कैसे मूव करेगा, ऐसे। प्राइस कैसे मूव करेगा, ऐसे। ठीक है, प्राइस कैसे मूव करेगा, ऐसे। अब क्या ये
सिंगल कैंडल में यहाँ तक मूव करेगा? नहीं। हो सकता है ये छोटे छोटे कैंडल्स बनाए, ऐसे मूव करें, पहले ये लिक्विडिटी अर्न करें जो कल हो गई, इसके बाद यहाँ पे कोई पीओआई बनाओ, उसको टैप करें और फिर इस लिक्विडिटी को हंट करें। ऐसे प्राइस यहाँ तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे ये कैंडल है, यहाँ पे सारी कंडीशन फिल हो गई, टैपिंग हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिटेस्ट हो गया। अब ये जो कैंडल है, ये आप मानोगे कि यहाँ तक जाएगी इन लिक्विडिटी को अर्न करने? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि उसको इस की लेवल को टैप करने के बाद कहाँ तक जाना है? इन लिक्विडिटी तक। तो ये जो की लेवल्स हैं, अब ये हमारे लिए कोई काम के नहीं। हमको पता चल गया कि प्राइस का यहाँ आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्राइस कहाँ जाएगा? इन दो लिक्विडिटी को हंट करने। तो ये हमारा हो गया वीकली बायस। वीकली बायस हमारा ये हो गए। एक और एग्जांपल फिर समझते हैं। देखो, समझ लो प्राइस अभी इस कैंडल पे है, प्राइस इस कैंडल पे, ठीक है, ये कैंडल अभी बन रही है। जब ये कैंडल बन रही है तो आपके माइंड में क्या आएगा? आप बायस फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें पता करोगे? सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे या क्या मार्क करोगे? सारे पीवाई। ओके, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके लेफ्ट साइड में कौन कौन से पीवाई। तो मुझे क्या दिखा? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफपीजी, एफपीजी, यहाँ पे एक और एफपीजी, और यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे और ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे और एफपीजी। इतने सारे मुझे की लेवल्स मिल गए। ठीक है, ये मैंने सारे मार्क कर दिए। अब अगर प्राइस इस वाली ब्लैक कैंडल पे प्राइस है, तो यहाँ पे प्राइस इसको टैप करने के बाद लिक्विडिटी अर्न करेगी। मुझे लिक्विडिटी मार्क करनी है, तो लिक्विडिटी क्या क्या हो जाएगी? पहले लिक्विडिटी हो जाएगी ये, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी हो गई जो हमारे काम की है। दूसरी कौन सी लिक्विडिटी हो जाएगी? यहाँ पे सारी लिक्विडिटी अर्न हो गई है। दूसरी लिक्विडिटी हो जाएगी इस कैंडल की, ये लिक्विडिटी हो गई। इस कैंडल की पास में ये लिक्विडिटी हो गई, ये इतनी लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, अब समझो, अब प्राइस को मैंने क्या किया? जिस भी प्राइस की लेवल को, जिस भी पीओआई को टैप करे, टैप करने के बाद क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के बाद रीटेस्ट होना चाहिए। अब प्राइस ने इस एफपीजी पे ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी कुछ नहीं किया। इस एफपीजी, सबसे पहले इस एफपीजी को देखते हैं, इसको भी रेस्पेक्ट नहीं दिया। ओके, यहाँ पे टैप किया, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद क्या होना चाहिए था? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, लेकिन प्राइस नीचे आ गया, मतलब इसको भी रेस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, फिर प्राइस ने इस एफपीजी को रेस्पेक्ट दिया। अब यहाँ पे ये एफपीजी वर्क क्यों किया? जब देखो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को समझो, प्राइस क्या कर रहा है? हायर हाई फॉर्म कर रहा है, हायर हाई फॉर्म कर रहा है, हायर हाई फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये बन गया आईडीएम। ये क्या बन गया? आईडीएम। जब भी प्राइस आईडीएम के बाद किसी पीओआई को टैप करता है, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आईडीएम होने के बाद जो पहला पीओआई हो, प्राइस उसी को टैप करके भाग जाएगा। जब भी प्राइस आईडीएम करता है, तो आईडीएम करने के बाद बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस क्या करेगा? जो पहला पीओआई है उसी को टैप करके भाग जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर हमेशा एफपीजी होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्राइस एफपीजी से ही भाग जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, इस कैंडल ने एक पीओआई को टैप किया, एफपीजी को टैप किया। अब एफपीजी को टैप करने के बाद दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्राइस डिस्प्लेस करें। प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट भी दिया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है, इसके सारे पीओआई लोअर टाइम फ्रेम के टेस्ट होने चाहिए, मतलब रिटेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये पूरा रिटेस्ट हुआ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा। अब प्राइस जब उस लास्ट पीओआई को टैप करेगा, तो क्या आपके माइंड में ये आएगा कि अब प्राइस जो है वो ऐसे नीचे मूव करेगा? ठीक है, क्या आपके माइंड में आएगा कि अब जो प्राइस है
वो नीचे इन पीओआई को लेने जाएगा? नहीं, आपके माइंड में क्या आएगा कि प्राइस जो जाएगा वो इस लिक्विडिटी तक जाएगा, मतलब लिक्विडिटी ये लिक्विडिटी ये लिक्विडिटी और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे अब किसी काम के नहीं है। प्राइस कहाँ जाएगा? प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट करने जाएगा। तो वीकली के आपके बायस क्या हो जाएंगे? यहां से अपसाइड की ओर, जो कि कितने होते हैं, कितने पिप्स होते हैं? ऑलमोस्ट 2000 पिप्स। और यहाँ से आप जो भी ट्रेड लोगे वो अपसाइड की ट्रेड लोगे, और आपके लोअर टाइम फ्रेम के जो भी पीओआई होगे वहां से आपका माइंड में यही रहेगा कि मुझे इस लिक्विडिटी तक, अपसाइड तक बैठना है। तो ये पूरा एक्सपेंशन आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने वीकली बायस भी पता कर लिए। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अब हम फाइंड करेंगे डेली बायस। अब हम क्या फाइंड करेंगे? डेली बायस। इसके लिए मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया डेली का टाइम फ्रेम। ये सारी चीजें मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अब चलो डेली के टाइम फ्रेम पे देखो। सबसे पहले मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो यहाँ पे एक था ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। भाई मैंने बताया कि पीओआई से लिक्विडिटी तक मार्केट जाएगा, तो यहाँ पे दो जगह पे ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैं लिक्विडिटी मार्क करूं, और ये एक एफएजी जिसको प्राइस ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूं। अगर मैं लिक्विडिटी मार्क करूं तो एक लिक्विडिटी थी यहाँ पे, एक लिक्विडिटी थी यहाँ पे, एक लिक्विडिटी थी, एक सेकंड, यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी। ठीक है, प्राइस यहाँ पे चल रहा था, मेरे दिमाग में आया, मैंने ये लिक्विडिटी और पीओआई मार्क कर दी। अब देखो, नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आपको बोला था कि प्राइस किसी भी पीओआई को टैप करने के बाद लिक्विडिटी को लेने जाएगी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इस लिक्विडिटी को लेने जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ये लिक्विडिटी को लेने जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन है ये कैसे दूर करें? तो ये दूर होगा 3 कैंडल स्विंग जो मैंने आपको बताया था उससे। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और समझो। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे पहले इस वाले कैंडल को समझते। इस कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद प्राइस क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। इस कैंडल ने ऊपर की साइड डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दिया। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होना चाहिए? रीटेस्ट होना चाहिए। इस डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल के सारे पीओआई क्या करने चाहिए? फिल होने चाहिए। तो इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, इसका जो भी लोअर टाइम फ्रेम पे पीओआई था उसको टैप किया, और अब क्या होगा? तीनों कंडीशन फिल हो गई। फिर क्या होना चाहिए? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहां तक? ये लिक्विडिटी, जो भी नजदीकी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, एक्सपेंशन कहां तक होना चाहिए? ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, और फिर ये लिक्विडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन फिल हो रही थी। लेकिन वहीं अगर आप किसने इस ऑर्डर ब्लॉक को महत्व दिया हो, इस ऑर्डर ब्लॉक को से वो ये चाहता हो कि प्राइस यहाँ तक आए। ठीक है, ये भी वर्क कर सकता है। मुझे भी नहीं पता था कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कैसे समझ में आया? सबसे पहले इस कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्राइस को देना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। यहां से मतलब नेक्स्ट कैंडल को डिस्प्लेस करना था नीचे की साइड। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहां पे होता है? नीचे की साइड। अगर ये कैंडल नीचे की साइड डिस्प्लेस करती तो मेरे माइंड में आता कि अब अगली कैंडल इसके लास्ट पीआई को रिटेस्ट करके प्राइस इन लिक्विडिटी को लेने जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये कंफर्म हो गया कि प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगा, और जो हमारे वीकली
और मंथली बायस थे वो भी हमें किस डायरेक्शन में बता रहे थे, अपसाइड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ना रेस्पेक्ट देते हुए अपसाइड में ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी को हंट किया। अब प्राइस ने जब लिक्विडिटी को हंट किया है तो लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस क्या करेगा, फिर से किसी पीओआई पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस चल रहा है। अब मुझे कौन कौन से पीओआई दिख रहे हैं, देखो, एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये हो गई एफपीजी, ये क्या हो गई, एफपीजी, ये हो गई एफपीजी। और यहाँ पे अगर कल की जो कैंडल बनती है वो कैंडल इसको टैप इस लेवल तक आ जाती है तो फिर तो यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक नहीं बनेगा और वो कैंडल यहीं कहीं पे रहती है यहाँ तक, मतलब यहाँ पे एक और एफपीजी बनाती है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक। फिर प्राइस क्या करेगी, यहाँ से नीचे आएगी, इन लेवल्स को टैप करेगी। ठीक है, यहाँ से आकर या तो इसको या इसको या इसको, वो कैसे कंफर्म होगा कि कौन से को रेस्पेक्ट देगी, वहां पे 3 कैंडल स्विंग बनेगा और फिर ये लिक्विडिटी हंट होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा बायस होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, यहाँ से ये या ये, जो भी हंट करे वो हमको कैसे पता चलेगा, 3 कैंडल स्विंग से। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बायस फाइंड का। देखो, ये सारी चीजें मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार रिमूव करता हूँ। समझ लो प्राइस अभी इस कैंडल पे, इस कैंडल पे। अब यहाँ पे मैं अगर मार्क करूँ तो कौन कौन से होंगे मेरे पास जोन, सबसे पहला होगा एक ये पीओआई होगा जो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा ये ब्रेकर ब्लॉक होगा, ये क्या होगा, ब्रेकर ब्लॉक। मैं इसको नाम दे देता हूँ ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, और लिक्विडिटी अगर मैं मार्क करूं तो अगर प्राइस यहाँ पे चल रही है तो लिक्विडिटी मेरी एक ये लिक्विडिटी होगी, एक ये लिक्विडिटी होगी। ठीक है, और नीचे की साइड अगर देखें तो ये लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी थी और यहाँ पे एक लिक्विडिटी होगी। अब देखो, इस कैंडल ने इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, इस कैंडल ने ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया। अब टैप करने के बाद अगली कंडीशन क्या होगी कि प्राइस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट दे। इस कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर आई होप आप समझ पा रहे होंगे, फिर क्या होगा, ये कैंडल इस डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल के सारे पीओआई को टेस्ट करेगी, सारे पीओआई को फिल करेगी। इसने सारे पीओआई को फिल किया और उसके बाद क्या होना चाहिए था, एक्सपेंशन कहाँ तक होना चाहिए था, नियरेस्ट लिक्विडिटी तक। मतलब ये कैसे बननी चाहिए थी, ऐसे प्राइस को बहुत ही फास्ट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहा है, बहुत सारे पीओआई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। फाइनली ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, ये लिक्विडिटी हंट होना बाकी है। ठीक है, प्राइस स्लो जाए कैसे भी जाए, लेकिन हमने जो डायरेक्शन फाइंड की थी प्राइस उसी डायरेक्शन में उसी जगह पे जा रहा है। मतलब हमने मंथली में भी देखा ये लिक्विडिटी हंट होने वाली है, वीकली में भी देखा यही लिक्विडिटी हंट होने वाली है और डेली में भी हम देख रहे हैं तो यही लिक्विडिटी हंट होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बायस फाइंड होते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अब मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, इन 3 टाइम फ्रेम पे हमको बायस फाइंड करने हैं और इससे जो लोअर टाइम फ्रेम है 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, वहां पे हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वहां पे हमको बायस फाइंड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हमारी रिवर्सल की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई थी तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का नहीं था, ये लिक्विडिटी हमारे काम की नहीं थी। अब इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं चला गया 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री बनती,
ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री बनती। ये जो कैंडल थी, इसने इसको टैप किया था, इस कैंडल ने इसको क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट दिया था। मैंने क्या बोला था, जो भी डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल होगी उसी के अंदर आपका एमएमएस भी होगा। ये हमारा एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो इस कैंडल के, इस जो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है इसके सारे पीओआई को फिल करेगी। तो इसका जो हमको लास्ट पीओआई है कौन सा है, ये एफपीजी प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफपीजी प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इसको भी आप देखो तो ये एफपीजी सिर्फ एफपीजी नहीं है, यहाँ पे भी एक एफपीजी है, मतलब ये क्या है, एक बीपीआर। ठीक है, ये क्या है, एक बीपीआर। बीपीआर क्या होता है वो भी मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो ये क्या है, एक बीपीआर। तो यहाँ से आप एंट्री बनाते हैं, सॉरी, यहाँ से आप एंट्री बनाते हैं, इसके नीचे आपका एसएल रखते हैं, और आपका टीपी कहाँ तक होता, जो नियरेस्ट लिक्विडिटी, पहली लिक्विडिटी, आपको पता है नियरेस्ट पहली लिक्विडिटी कौन सी थी, यही थी। कितना हो रहा है, 1:38। ऐसे आप ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो अगर आपको बायस पता हो, अगर आपको बायस फाइंड करने आते हो। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमको पता नहीं होता कि हम किस जगह पर हैं। जैसे मैं इसको पूरा क्लीन करता हूँ, ये आपको एक लैग दिख रहा है, ये प्राइस ने ऐसे मूव किया, ये ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, और ये ऐसे आ रहा है। अब आपको पता नहीं है, जैसे आप यहाँ पे कहीं चल रहे हो और आपको पता नहीं है कि आप किस जगह पे हो, प्राइस कैसे मूव करने वाला है, तो वहां पे आप डीलिंग रेंज का यूज कर सकते हो। डीलिंग रेंज मतलब आपने इस लेग के लो से मार्क किया, इस लेग के लो से, और इस लेग के हाई, बॉडी टू बॉडी आपने मार्क किया। बॉडी टू बॉडी मार्क करने के बाद आप क्या करोगे, इसका जो 0.6 और 0.7 का लेवल है उसको मार्क कर दोगे। उसको मार्क किया, मैं आपको डीलिंग रेंज की सेटिंग दिखा देता हूँ। ये डीलिंग रेंज की सेटिंग है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर बाद में आप अपने भी चार्ट पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जोन हमको मिल गया। तो जब भी डीलिंग रेंज के 0.6 0.7 के लेवल को प्राइस टैप करता है तो उसके बाद प्राइस कहाँ जाता है, जो हाई होता है वहां तक जाता है। तो डीलिंग रेंज भी हमें यही बता रहा है कि इस हाई को, इस लिक्विडिटी को प्राइस अब लेने वाला है। ठीक है, तो ऐसे हम बायस को फाइंड कर सकते हैं। बायस आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे फाइंड करने हैं। मंथली से स्टार्ट करो, वीकली और डेली, ये सारे लेवल आपको पता होने चाहिए, सारे बायस आपके क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद किसी भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप अपनी एंट्री को बना सकते हो। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप अपनी एंट्री को बना सकते हो। एक और एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हमने डेली पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद हमको पता था कि इसके बाद कौन सी लिक्विडिटी एंट होने वाली है, ये लिक्विडिटी। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अगर प्राइस जाएगा तो कहाँ जाएगा, नियरेस्ट लिक्विडिटी तक। ये नियरेस्ट पहली लिक्विडिटी है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक पे पहली जो कैंडल है उसने टैप किया। हमको यहाँ पे कोई भी ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना है जब प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। दूसरी कैंडल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया। हमको इस डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल में भी एंट्री नहीं लेनी है, हमको सिर्फ देखना है कि हाँ प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वर्क कर सकता है, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हमको वेट करना है थर्ड कैंडल का, जो थर्ड कैंडल क्या करेगी, रीटेस्ट करने आएगी, इस डिस्प्लेसमेंट वाले कैंडल के लास्ट पीओआई को लेने आएगी। ठीक है, इस थर्ड कैंडल में हमको जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। मैं चला गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सी कैंडल है। ये कैंडल है 10 जून की, 10 जून जो कैंडल आ रही है वो है। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ 1 आवर में। अब मैं 1 आवर में आ गया। देखो ये जो कैंडल था, इसने क्या किया था, यहाँ पे मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को एक बार साइड कर लेता हूँ। इस कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया था और ये कैंडल रिटेस्ट करने आ रही है। ये कैंडल कहाँ तक रिटेस्ट करने आएगी, ये 1 आवर का मुझे लास्ट पीओआई। ठीक है, ये 1 आवर का मुझे क्या दिख रहा है, लास्ट पीओआई। तो अब जब मुझे पता है कि ये रिटेस्ट वाली कैंडल है, इसने इस प्रीवियस कैंडल के
लास्ट पीओआई को टैप कर लिया है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और मेरा टीपी क्या होगा, जो नियरेस्ट लिक्विडिटी होगी, जो नियरेस्ट लिक्विडिटी होगी कितना, ऑलमोस्ट 1000 टिप, और 2-3 दिन तक मैं अपने ट्रेड को चलने दूंगा। अब जब आपके बायस ऐसे क्लियर होंगे तो आप यहाँ पे अब देखो लोअर टाइम फ्रेम पे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग की ट्रेड नहीं लोगे, नहीं लोगे, ठीक है, आप इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग की ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस ओवरऑल यहाँ तक जाने वाला है। तो जो भी सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक हैं आप उसको अवॉइड करोगे, और जो भी बीच बीच में आपको बाइंग के लेवल्स दिखेंगे, जैसे कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, यहाँ से आप ट्रेड उठाओगे, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, यहाँ से आप ट्रेड उठाओगे, और कहाँ तक अपना टीपी रखोगे, यहाँ तक। बीच बीच में आप और ट्रेड लेते रहोगे, जो मेन ट्रेड है आपका वो होल्ड है। तो इस तरह से आपके सारे बायस क्लियर हो जाएंगे। आप इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, इस तरह से आप एंट्री बना सकते हो लोअर टाइम फ्रेम में जाके, और बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए ट्रेडिंग, अगर आपको ये पता है कि बायस किस डायरेक्शन में है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। आप आप इजीली 1000 पिप्स वहां पे कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल होती हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती हैं। तो जैसे देखो इस कैंडल ने भी यहाँ पे क्या कर दिया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आपको कैसे ट्रेड लेनी है आपको ये भी पता चल गया होगा। वैसे मैं इसको और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप एंट्री कैसे बना सकते हो, लेकिन फिलहाल ठीक है। तो आपको एंट्री कैसे लेनी है, पहले एक कैंडल को किसी भी पीओआई पे टैप होने देना है, दूसरा दूसरी कैंडल का वेट करना है कि वो डिस्प्लेसमेंट करे। अब जब डिस्प्लेसमेंट करेगी तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है उसके लास्ट पीओआई, ठीक है, उसके लास्ट पीओआई तक रिटेस्ट हो, वहां से आपको एंट्री लेनी है, और जो भी नियरेस्ट लिक्विडिटी है वहां तक आप अपना टीपी रख सकते हो। तो ऐसे आपको बायस फाइंड करने हैं और लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से आप अपने बायस को फाइंड कर सकते हो। ऐसे अभी जैसे पीओआई के लिए मैंने बहुत सारे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बताए, पीओआईज बताए, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बताया, मिटिगेशन ब्लॉक बताया, रिजेक्शन ब्लॉक बताया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बताया, ठीक है। इनके बारे में भी आपको जानना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं ये सारे ब्लॉक्स वगैरह भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना।